हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गुड इवनिंग। मैं हूं कुलदीप अपने अनअकैडमी प्लस एजुकेटर और मैं आपके लिए लेके आया हूं आज सीएचएसएल की ऑल शिफ्ट की एनालिसिस, वो भी रीजनिंग स्पेशल। ठीक है, थोड़ा मेरे बारे में जान लीजिए। तो मैं प्लस प्लेटफॉर्म पर टीच करता हूँ, सीजीएल 17 क्वालिफाइड एंड सीजीएल 18 क्वालिफाइड हूँ। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज के पेपर की खासियत क्या थी, आपके पेपर में चीजें क्या थी। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं ना बच्चों, वो 12 अक्टूबर यानी कि आज जो एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम रिज्यूम हुआ है। तो कांग्रेस पहले तो एसएससी को कि उन्होंने दोबारा से कोरोना के बाद जल्द एग्जाम रिज्यूम किए हैं। तो हम लोग देखते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक यानी रीजनिंग। और रीजनिंग में आपको पता है कि 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 25 क्वेश्चन मैंने पूरा कवर किया है एनालिसिस करने के लिए, बच्चों से फीडबैक लेके पता किया क्या क्वेश्चन कैसे आए थे। और एट द एंड में आपको बताऊंगा कि क्या अच्छा स्कोर होना चाहिए रीजनिंग के लिए। ठीक है, तो चलिए आइए उसी चीज को देखते हुए एक्सप्लेन करते हैं कि टॉपिक वाइज कैसे क्वेश्चन बने थे। तो बच्चों, टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखेंगे तो कोडिंग डॉक्यूमेंटिंग से एक क्वेश्चन दिया गया था जो बहुत ही इजी था। मैं भी आप लोगों के सामने शेयर करूंगा कि क्वेश्चन कैसा था। डिस्टेंस, इस बार डायरेक्शन से भी एक क्वेश्चन मॉर्निंग वाली शिफ्ट में पूछा गया था, दिन की शिफ्ट से भी क्लियर हुआ नहीं है, आया नहीं आया। मिरर इमेज और वाटर इमेज, बच्चों ये क्वेश्चन जो है ऑल शिफ्ट में कॉमन रहने वाले। एक चीज मैं कर दूंगा कि जो ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन हमेशा जो है गारंटी जो कॉमन रहेंगे ये रहने वाले ही हैं, क्योंकि ये एसएससी के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन से भी इस बार क्वेश्चन पूछा गया है। वेन डायग्राम, ये भी आप ये मान के चलिए कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आएगा। सिलोगिज में से क्वेश्चन रहा है। पेपर कटिंग, यानी ये भी हर शिफ्ट में। जो इस साइड में आपको हाईलाइट कर रहा हूं तो बच्चों आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ सर, ये वाले क्वेश्चन क्या है, हमें को हर शिफ्ट में मिलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, मेजर शिफ्ट में एक क्वेश्चन नजर आते हैं जैसे कि लॉजिकल अरेंजमेंट, यानी आपको कोई भी 4 या 5 टर्म्स दे दिए जाते। पहले तो डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता था, आजकल कोई भी 5 टर्म दे दिए जाते हैं और उससे कहता है कि आपको उसको एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। जैसे एक क्वेश्चन बहुत बेसिक सा मैं बता देता हूँ यहाँ पर विद एग्जांपल से, आपको बॉडी के पार्ट्स दे सकता है और बॉडी के पार्ट्स को बाय नेमिंग अरेंज करवा सकता है कि लोकेशन के हिसाब से। बॉडी के टॉप मोस्ट पार्ट से लेके बॉटम तक की लोकेशन के हिसाब से आपको अरेंज करने के लिए दे देता है कि बताइए कि इनको एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज की। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एम्बेडेड फिगर, यानी फिगर के अंदर आपको ऐसे करके एक क्वेश्चन दे दिया जाता है कि बताइए इस तरीके का फिगर कहाँ पर अटैच है, और आपको 4 इमेजेस शो की जाती हैं। यहाँ पर आपको पहचानना होता है कि हाँ, क्या इस तरीके का क्वेश्चन है, किसमें इस तरीके का फिगर एम्बेडेड है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है अपने आप में, लगता इजी है लेकिन नियर बाय होने की वजह से तो ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और ये हर शिफ्ट में आने वाला क्वेश्चन है। आपको बहुत बारीकी से जो हल्का स्लोप भी होता है ना, उसका भी ध्यान रखना होता है कि वो है या नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन इस पे बनता है। फिर अभी एक एक क्वेश्चन वाले टॉपिक्स का मैंने आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और बनते ही जाएंगे। फिर बात क्या आती है, जो चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, एनालॉजी, सीरीज और क्लासिफिकेशन, इन टॉपिक्स को मेरी नजरों से देखा जाए, इन टॉपिक्स को मेरी नजरों से देखा जाए, किसको, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन ये और सीरीज। तो बच्चों यहाँ पे 28 में से 8 to 10 क्वेश्चन श्योर रहते हैं, मिनिमम 8 to 10 क्वेश्चन श्योर रहते ही रहते हैं। क्या, कैसे, वो चीज बताएंगे। जैसे एनालॉजी का मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, आज मॉर्निंग की शिफ्ट में जो आया था, एक क्वेश्चन आया था हैन, एग, और नेक्स्ट साइड आपको दिया गया था काउ और आगे स्पेस। यानी एनालॉजी का मतलब होता है जो रिलेशन यहाँ इन दोनों के बीच होता है, वही कॉमन रिलेशन थर्ड एंड फोर्थ के बीच भी होता है। जैसे कि हैन प्रोड्यूस करती है एग, सेम एज काउ प्रोड्यूस करती है आपका मिल्क, तो यहाँ पर आंसर था मिल्क। ठीक है बच्चे, तो आगे देखते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन में बोला जाता है कि अगर माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई रख दिया जाए, तो 24 डिवाइड 4 इंटू 2 प्लस 7 माइनस 3 का आंसर क्या हो। एक इस तरीके का क्वेश्चन आता है बच्चों, और ये क्वेश्चन तो मैं आपसे ऐसा कहूंगा कि ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत आसान होता है। लगा के आप साइंस को चेंज कीजिए, बॉडमास का रूल को फॉलो कीजिए और सॉल्व कर दीजिए।
तो इसका आंसर हमेशा आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डाइस से एक क्वेश्चन पूछा गया है, काउंटिंग फिगर से एक क्वेश्चन पूछा गया। मॉर्निंग की शिफ्ट में लेंथी क्वेश्चन बोला था बच्चों ने, और बचते हैं 2-3 क्वेश्चन मिसलेनियस टॉपिक से आ जाते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स वाले आ जाते हैं, जो गैप भरने के लिए ABCD करके आते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब बात आती है कि सर इजी थी शिफ्ट, टफ थी, क्या थी? तो बच्चों अगर जो ये एनालिसिस है, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूंगा, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना, क्योंकि हमारी थीम है लेट्स क्रैक इट, तो एग्जाम अगर आपको क्रैक करने हैं तो बच्चों मैं आपको ऐसा सजेस्ट करूंगा जो अपकमिंग डेज में है। कभी किसी की एनालिसिस मत देखिए कि 20 to 22 गुड अटेम्प्ट, 18 to 22 गुड अटेम्प्ट, लोग बोलते हैं 22 to 24 गुड अटेम्प्ट, बहुत सारे आपको दिखेंगे एनालिसिस। तो मेरा तो मानना है 24 is good attempt and 25 is best। 25 आउट ऑफ 25 रीजनिंग में होना चाहिए। हाँ बाई लक है, जिस हिसाब से पेपर के पैटर्न है आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, और आप आराम से प्लस पे हमारे ज्वाइन कीजिए हिमप्रूव क्लासेस 18 का रेफरल कोड यूज करके। इतना टॉप क्वालिटी कंटेंट मिलेगा कि आप आसानी से ये चीज फॉलो कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा अगर जो गुड अटेम्प्ट है तो वो यही है उस स्टूडेंट के लिए जो जॉब क्रैक कर रहे हैं, जो जॉब क्रैक कर रहे हैं या जॉब क्रैक करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए क्या है, मैं ये एनालिसिस क्यों दे रहा हूँ और ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को क्यों बार बार आपको ये ना लगे कि बहुत ज्यादा है। तो मैंने एसएससी एग्जाम में 8 टाइम्स 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया है इन रीजनिंग सेक्शन। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ ये स्कोर करना ही चाहिए हम लोगों को एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो बेस्ट विशेष है अपकमिंग एग्जाम के लिए सारे बच्चों को। जो पैटर्न मैंने बताए हैं, इन पैटर्न से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट बनेंगे, जैसे कि नोट कर लीजिए, मिरर इमेज 110% बनेगा यहाँ से। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग बनेगा ही बनेगा, और आपके ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में थोड़ा सा ट्रिकी वगैरह भी रहते हैं, तो इन क्वेश्चन को देख के जाए और बहुत अच्छे से करें। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का ऐसा क्वेश्चन बना था कि कैमल कैमल की आपको दे दी गई थी कोई भी कोडिंग 2 3 5 7 8 इस तरीके से, और आपको दे दिया गया था मैन की कोडिंग दे दी गई थी 5 7 6, और आपसे इसी तरीके से कोडिंग पूछ दी गई थी किसी एक चीज की, जैसे कि NaCl की कोडिंग आपसे पूछ दी गई थी। तो बच्चों ये कोडिंग आपकी नॉर्मल थी कि C को 2 से रिप्रेजेंट किया गया है, A को 3 से, M को 5 से, E को 7 से और L को 8 से। वही चीज देखोगे M और E को 5 7 से यहाँ रिप्रेजेंट करके N को 6 से किया गया। तो यहाँ पर आप बहुत ही प्यार से लिख सकते हैं कि N को 6, ठीक है, A को 3, C को 2, E को 7 और L को 8 से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये आपका आंसर आया था। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और आसान है। तो ठीक है बच्चों, मेरे अक्टूबर के कोर्सेज को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे बाय यूजिंग कोड कुलदीप क्लासेज 18 या बाय फॉलोइंग माय प्रोफाइल कुलदीप अपने, ठीक है, अनअकैडमी प्लस में। तो चलिए मैं नेक्स्ट एनालिसिस लेके भी आप लोगों के साथ जल्द मिलूंगा। कल शाम को डिटेल एनालिसिस, आज शाम को ठीक 7 बजे मेरी क्लास है अनअकैडमी पर, स्पेशल सेशन है जिसमें मैं ऑल सब्जेक्ट का एनालिसिस करूंगा आप लोगों के साथ। ऑल सब्जेक्ट का एनालिसिस होगा तो उसको मस्ट ज्वाइन कीजिए, मुझसे जुड़िए और जानिए कि अपकमिंग एग्जाम में आप लोगों को कैसे फायदा हो सकता है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।